नमस्कार, युगान साइबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधक विभाग के अंतर्गत पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम के द्वारा लिया जाना है। इसका जो प्रारंभिक तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने का 4 मार्च 2022 से लेकर के 22 मार्च 2022 रात्रि 11:59 तक के आप आवेदन कर पाएंगे। त्रुटि सुधार भी अगर आपके ऑनलाइन में हो जाता है, अगर मान लो कोई त्रुटि हो जाती है तो 23 मार्च से 25 मार्च 2022 तक के आप अपने जो त्रुटि है उसे सुधार सकते हैं। परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 10 अप्रैल 2022 रखी गई है। संभावित इसलिए क्योंकि कोरोना के संक्रमण का बढ़ते दर को देख करके इसमें परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र प्रदेश के सभी 28 जिलों में के मुख्यालयों में दी जाएंगी। इसका जो परीक्षा शुल्क है वो सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजनों के लिए 200 रुपये है। इसकी जो योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं अर्थात हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर कोर्स 1 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। मेरे पास 2 विज्ञापन है, एक विभागीय विज्ञापन और एक व्यापम के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन है ना। इसमें जो विभागीय विज्ञापन है उसमें जो योग्यता दिया है उसमें दिया है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं की प्रणाली से 12वीं की परीक्षा हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा, शासकीय अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का योग्यता होना चाहिए। तीसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री में 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इस हेतु अपने आप को ट्रेन कर दीजिए ताकि आप 5000 की प्रति घंटा के डिप्रेशन से लिख सकें, है ना। और इसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि कंप्यूटर की जो योग्यता है वो छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। अर्थात जो गली मोहल्लों में चलता है प्राइवेट सेक्टरों के द्वारा जो सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से डीसीए या पीजीडीसीए की कोर्स कराते हैं वो मान्य नहीं होगा, बल्कि जो शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मान्य किए गए संस्था हैं उनसे जो पढ़ करके डिग्री या डिप्लोमा लिए हैं, चाहे हम उसे किसी भी नाम से जानें, पीजीडीसीए या डीसीए के नाम से, वो ही मान्य होंगे। ठीक है, और जो मुख्य बातें उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की जो पद्धति है वो कैसी होगी, है ना। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, अर्थात एक प्रश्न आएंगे, 4 या 5 विकल्प होंगे, उनमें से किसी जो सही उत्तर होगा वहाँ आपको टिक लगाना है। सही विकल्प पर उत्तर सीट में नीले या काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। मूल्यांकन की जो पद्धति है वो माइनस मार्किंग में होगा। माइनस मार्किंग 1/4 के तहत किया जाएगा, अर्थात अगर आपने 4 गलत उत्तर दिए तो आपके सही में से 1 अंक काट दिए जाएंगे। ऋणात्मक अंक का प्रावधान है यहाँ। दावा आपत्ति आपके जब परीक्षा संपन्न हो जाएंगे उसके बाद मॉडल आंसर जारी होगा। मॉडल आंसर जारी होने पर अगर आपको लगता है कि आपने जो उत्तर दिया है वो सही था और विभाग के द्वारा जो उत्तर जारी किया गया है वो गलत है, तो आप इसमें दावा आपत्ति नियत तिथि के भीतर कर पाएंगे। और जो परीक्षा केंद्र हैं उनका जो 28 ज़िले हैं वो सारे ज़िले आ जाते हैं। मैं समझता हूँ पढ़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी ज़िले हैं सारे 28 ज़िलों के यहाँ लिस्ट दिए गए हैं ना। आप विभागीय विज्ञापन को देख सकते हैं व्यापम के। पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि कंप्यूटराइज जाँच होगा यहाँ। और परीक्षा परिणाम संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर मेरिट सूची, कुल अंक, प्राप्तांक और रैंकिंग सहित घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं और प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ 28 जो ज़िले हैं उसके जो केंद्र बनेंगे उनके नाम भी दिए गए हैं, है ना। मैं स्पेशली गरियाबंद जिला का बता देता हूँ। गरियाबंद जिला का होगा शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय गरियाबंद। ठीक है, यहाँ अपन को क्या होगा, परीक्षा सेंटर मिलेगा।
और कुछ बताने लायक बात हो तो मैं आपको बता दूं। इसकी जो आयु सीमा है वो आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात न्यूनतम जो उम्र है वो 18 वर्ष है 1 जनवरी 2022 की स्थिति में, और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन आरक्षण के प्रावधान के अनुसार जो आयु सीमा में छूट दी गई है वो यहाँ पात्रता के अनुसार वो अपने आयु सीमा का छूट ले सकते हैं, किंतु किसी भी स्थिति में 45 वर्ष से अधिक ना हो, ये भी यहाँ दिया गया है। और नियम और शर्तें में है कि निवास प्रमाण पत्र जो है वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किए जाने चाहिए, तहसीलदार या एडीएम कार्यालय के द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए। और ये जो पदों की संख्या है वो घट या बढ़ सकती है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल 10वीं की अंक सूची, प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी स्कूल की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और कंप्यूटर योग्यता, सारे प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां, खैर वो तो नियुक्ति के बाद है कि अगर आपका जब नियुक्ति हो जाएगा तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं का, 12वीं का, ये सारे चीज़ें लेकर जाएंगे। और 2-2 प्रति में स्वप्रमाणित वाले जो दस्तावेज हैं उसे लेकर के जाएंगे। परीक्षा पद्धति के हिसाब से वस्तुनिष्ठ जो अंक होंगे, परीक्षा होंगे वो 150 अंक के होंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से आप जितना ज़्यादा सही उत्तर देंगे उस हिसाब से आपकी जो चयन की संभावना है वो बढ़ जाती है। धन्यवाद।